चलिए जानते हैं कि कैसे बदल जाता है कानून, कैसे एक बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। वो होता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कारण। तो समझते हैं अमेंडमेंट क्या होता है, संविधान में संशोधन कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का प्रावधान है, यानी कि अमेंडमेंट अगर हमें करना है या अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में पास कराना है तो उसके लिए पार्ट 20 और आर्टिकल 368 के तहत हम लोग ये करा सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा कर सकता है। कौन ये कर सकता है, किसके अथॉरिटी होती है, उसे हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्या है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1978 में हुआ था। केशवानंदा भारतीय केशवानंदा एंड केरला वर्सेस केरला स्टेट के अगेंस्ट एक केस हुआ था 1973 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह आया था कि अमेंडमेंट करना यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसके क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, आर्टिकल 368 से चलिए देखते हैं। प्रोसीजर प्रोसीजर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई बिल आता है और बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के अंदर। कौन अथॉरिटी है, किसके पास अथॉरिटी है, कौन करेगा ये, तो मिनिस्टर करेंगे या फिर कोई प्राइवेट मेंबर करेगा। यानी कि मिनिस्टर जो कि पार्लियामेंट के मेंबर होंगे और जो कि प्राइवेट मेंबर भी है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है एक बिल को। तो सबसे पहला प्रोसीजर पे क्या काम होगा, एक बिल को ड्राफ्ट बना के इंट्रोड्यूस करना किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। अब पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो बिल पहले लोकसभा में जा सकता है और बिल पहले राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में आप बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मिनिस्टर एंड बाय प्राइवेट मेंबर के द्वारा। अब उसके बाद क्या होगा उसे देखते हैं। तो अब इस केस में क्या है कि बिल दोनों हाउस में पास होना चाहिए। पास होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे उनकी वोटिंग कराई जाती है और वोटिंग में कैसे वोटिंग कराई जाएगी और उसमें कैसे बिल को पास किया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी। यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है कि बिल को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाना चाहिए। एक हाउस के अंदर मान लीजिए कि अगर टोटल 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से कितने लोग वोट करेंगे कि एक बिल पास हो जाए। तो अगर हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करें तो स्पेशल मेजॉरिटी में मोर देन 50% पीपल जो है वो वोट करना चाहिए, यानी कि मेंबर जो प्रेजेंट है वो वोट करने चाहिए, तब एक हाउस से बिल पास होगा। यानी कि 2/3 टोटल एक हाउस का जो स्ट्रेंथ है उसका 2/3 यानी पीपल अगर उसको वोट करेंगे तब जाकर के एक हाउस से बिल पास होगा, उसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। अब यहाँ पे सेकेंड हाउस में अगर जाएगा, यानी कि अगर बिल स्टार्ट हुआ था लोकसभा से और फिर वो उसके बाद कहाँ जाएगा, वो जाएगा राज्यसभा के अंदर। फिर वो राज्यसभा के अंदर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, वहाँ भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ बिल को पास किया जाएगा। अगर बिल दोनों हाउसेस में पास हो जाता है तो बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के असेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का अनुमति के पास चला जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट को अपनी अनुमति देनी होगी उस पर। तो सबसे पहले अगर बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा के अंदर, वो जाएगा राज्यसभा के अंदर और उसके पास जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट को क्या करना है, यहाँ पे प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना पड़ता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, यानी कि ये एक अमेंडमेंट बिल है। और अमेंडमेंट बिल की एक खास बात है कि अमेंडमेंट बिल पे कभी भी प्रेसिडेंट वो रिटर्न नहीं कर सकता बिल को, उससे अपना असेंट देना ही पड़ता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बात नोटिस करने की है कि प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लगती है बिल को इंट्रोड्यूस करने में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन यहाँ पे बिल को इंट्रोड्यूस करने टाइम आपको प्रेसिडेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की प्रायर रिक्वायरमेंट यानी कि प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फाइनली जब ये दोनों हाउस से अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद बिल को प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाता है और फिर फाइनली ये बिल जो है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करेगा, प्रेसिडेंट कभी भी उसको होल्ड नहीं कर सकता बिल को, क्योंकि वो अमेंडमेंट बिल है
और रिटर्न भी नहीं कर सकता दोनों हाउस में कि आप दोनों हाउस में वापस रिटर्न करके उसके रिव्यू के लिए भेजाओ, ऐसा नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट को उस पर अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। तो इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर दोनों हाउस मना कर दें या उनका ऐसा वो कर दे कि वो डिसएग्री हो जाए किसी बिल को लेकर के, दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा, तो उस केस में जॉइंट सिटिंग की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। यानी कि प्रेसिडेंट कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाएगा इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पे कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, यानी कि दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ मीटिंग नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के बुलाने पर, क्योंकि ये एक अमेंडमेंट बिल है और अमेंडमेंट बिल में कभी भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं होता है इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो प्रेसिडेंट को फिलहाल एक बिल को साइन करना ही पड़ता है और इस बिल को साइन करने के बाद ये बन जाता है एक्ट। क्या बन जाता है? एक्ट। तो कोई भी बिल जो एक टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था किसी हाउस में, वो एक प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद वो बन जाएगा बिल। यानी कि प्रेसिडेंट अपना साइन करेगा, उसके बाद ये बिल बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट की एक लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि बिल को एक्ट बनाने की जो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, वो बहुत ही पावरफुल एक मतलब एक पोस्ट होती है प्रेसिडेंट की। जो हम लोग पहले लेक्चर में देखा था कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती है, उनमें से एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होती है कि कोई भी बिल जब उसके पास जाएगा तो फाइनल सिग्नेचर वही करता है, तब एक बिल जा कर के एक्ट बनता है। तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक था। अब इसमें हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बिल के बारे में, क्योंकि कितने टाइप्स के बिल होते हैं, कैसे लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और कैसे पास होते हैं, उसके बेसिस पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट या तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, मतलब टाइप ऑफ वेज जान लीजिए। तो 3 तरीके से हम पास करेंगे बिल को। कैसे पास किया जाता है? बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी केवल 50% वोट कर दें, यानी कि 100 लोग प्रेजेंट है तो उसमें से कितना दे दें, 50 लोग वोटिंग कर देंगे, यह सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी, कोई भी नॉर्मल बिल पास हो जाएगा। दूसरा है बाई स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट है। स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 आएगा, यानी कि मोर देन 50%। यानी कि यहाँ पे जो 50 है, 50 से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे 51 होना चाहिए, यहाँ 52 होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, तो वो 2/3 की कैटेगरी में आता है, तब उसको बोलते हैं बाई स्पेशल मेजॉरिटी, जो हमने अभी देखा। और थर्ड पोजीशन पे आता है, यानी कि थर्ड नंबर पे आता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि ये वाला, एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब हमसे तो स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा से राज्यसभा दोनों को मिला करके स्पेशल मेजॉरिटी तो पास होगा ही पार्लियामेंट में, उसके अलावा आपको स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास कराना होगा, एटलीस्ट रेटिफिकेशन लेना होगा हाफ ऑफ द स्टेट से, तब जा कर के वो बिल जो है वो बाद में एक्ट बनेगा आफ्टर प्रेसिडेंट सिग्नेचर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसके आगे का हम आगे हम लोग पॉलिटी के चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।